और महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान सामने आया। कश्मीर में अब अफगानिस्तान जैसा लग रहा है। कश्मीर ने फिलिस्तीन को भी पीछे छोड़ दिया है। बीजेपी ने शायद इजराइल से सबक लिया है। तो महबूबा मुफ्ती का ये विवादित बयान, जहां वो कहती हैं कि कश्मीर अब अफगानिस्तान जैसा लग रहा है। कश्मीर ने फिलिस्तीन को भी पीछे छोड़ दिया है। बीजेपी ने शायद इजराइल से सबक लिया। कश्मीर जाएंगे। 370 हटने के बाद all the laws that have been brought into the J&K have been weaponized to the extent that Kashmiri looks like, अगर आप आज कश्मीर जाएंगे तो आपको वो अफगानिस्तान जैसा लगेगा। और इसी पर हमारे सहयोगी सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सैयद, इस बयान के क्या मायने समझे जाएं? जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि कश्मीर अब अफगानिस्तान जैसा लगता है, ऐसा कहने पर क्यों मजबूर हुई महबूबा मुफ्ती, या फिर ये सियासत को भुनाने की एक और कोशिश? देखिए, पीटीपी अध्यक्ष और साबिक मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती आज दिल्ली पहुंची और दिल्ली में प्रेस वार्ता की। और 4 बजे के बाद जो प्रेस वार्ताएं हुई, आज श्रीनगर में सजाद लोन, उमर अब्दुल्ला, नई दिल्ली में महबूबा मुफ्ती ने, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर का कंपैरिजन अफगानिस्तान से किया और यह भी अपने शब्द का इस्तेमाल किया कि फलस्तीन से भी बेहतर है जम्मू कश्मीर, फलस्तीन से भी गया गुजरा है। और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर को ईस्ट इंडिया के साथ कंपेयर किया और कहा कि फलस्तीन में हमारे हालात यहाँ से ज्यादा खराब नहीं है। दरअसल महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर में घाटी में जिस वक्त बाबा बिल्डोजर का ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है और बिल्डोजर बाबा के आने के बाद जो सिचुएशन बनी हुई है जम्मू कश्मीर में, उससे महबूबा मुफ्ती भारतीय जनता पार्टी को 370 के बाद जहां विकास की बात करते हैं, जहां बाकी चीजों की बात की जाती है, वहां बिल्डोजर चलाने से बेहतर था कि आवाम को एतमाद में लिया जा सके। विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का 4 अगस्त 2019 के बाद जो उनका बेरुखी सेंटर की ओर है, उसके ऐन मुताबिक आवाम का दिल अपनी तरफ माइल करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इसी तरह उमर अब्दुल्ला ने कहा, इसी तरह महबूबा मुफ्ती ने कहा। और बिल्डोजर का अफगानिस्तान से कंपेयर करने का मतलब है कि वहां की तबाही जो हमने बीते 30-40 वर्षों में देखी। लेकिन कश्मीर घाटी में भी महबूबा मुफ्ती का बयान है कि कश्मीर में भी बिल्डोजर चलने के बाद बिल्डिंगें खत्म हुई, काफी बिल्डिंगें गिराई गई, काफी जमीनात को रिट्रीव किया गया। और मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए और दिल्ली में जाकर प्रेस वार्ता करने का मतलब था कि दिल्ली में ही बीजेपी को बताया जाए कि कश्मीर में स्टेक होल्डर जो है पॉलिटिक्स में और भी है और साबिक मुख्यमंत्रियों का रोल आवाम के लिए शायद बीजेपी ने नजरअंदाज किया। बिल्कुल, देखिए सैयद, यहाँ पर बयान तो बहुत बड़ा है, बहुत गंभीर भी है, आरोप भी बड़े लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये बात सियासतदानों की है। ये बात क्या उन सियासी बयानों तक ही सीमित है? वहां की जनता क्या महसूस करती है? क्या वहां पर भी कोई असुरक्षा का भाव है? आप वहां पर हैं, जिस तरह के हालात का जिक्र महबूबा मुफ्ती ने किया है, क्या वाकई में इस तरह की स्थितियां हैं? देखिए, कश्मीर घाटी या जम्मू के बठंडी, सिदरा और बाकी इलाकों में अगर आप देखें तो काफी ज्यादा शोरूम जो कि विकास के नाम पर एक प्राइवेट पब्लिक डेवलपमेंट के तहत कुछ मॉडल्स हमारे सामने थे, जिनमें शोरूम्स, कॉम्प्लेक्सेस, एनक्रोचमेंट भी कई जगहों पर हुई है। लेकिन महबूबा मुफ्ती ये दर्शाना चाहती है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को नोटिस देना चाहिए था जिसने भी गलती की है, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट 15 दिन का टाइम देता ताकि जिससे गलती हुई है वो कहीं ना कहीं या तो खुद ब खुद उस चीज को गिराता या इंक्रोचमेंट को मानने के लिए तैयार हो जाता। कश्मीर घाटी में स्थिति वाकई, क्योंकि एक वक्त में बीजेपी 370-35 की धारा खत्म होने के बाद कहते थे कि डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो रही थी कि आतंकवाद की वजह से और लोकल गवर्नमेंट की वजह से बहुत ज्यादा काम नहीं होते थे। अब डबल इंजन क्या ट्रिपल इंजन सरकार से अब घाटी के अंदर विकास का जो मॉडल है उसको सामने लाया जाएगा। लेकिन महबूबा मुफ्ती जो कहती है, उमर अब्दुल्ला जो कहते हैं, उसका प्रैक्टिकल नमूना अगर आप कश्मीर घाटी में जम्मू में आके देखें तो वाकई जनता नाराज है। और जनता के नाराज होने का मतलब है कि हुकूमत जो जनता बनाती है, कश्मीर घाटी में इलेक्शन होते तो शायद ये इतनी ज्यादा परेशानी लोगों को नहीं होती। लेकिन जिन लोगों ने जमीन खाई है, लैंड को इनक्रोच किया है, उनके खिलाफ महबूबा मुफ्ती भी है
और उमर अब्दुल्ला भी है। लेकिन जिस तरह से तरीकेकार शामिल किया गया, पहले बताया गया कि 2.5 से 5 मरले वालों का अगर इंक्रोचमेंट होगा उसे छेड़ा नहीं जाएगा क्योंकि वो गरीब है। दूसरी तरफ जो यार्ड सिटिक था वो कहा गया कि बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नजदीकी लोग हैं और उन्होंने बहुत ज्यादा जमीनात इंक्रोच करने का उन पे इल्जाम है। लेकिन जो आम लोग हैं, जो गरीब जनता है, वाकई ठिठुरती सर्दी में जब उसका आशियाना गिर जाता है, दीवार गिर जाती है, तो पता चलता है कि अपनी हुकूमत का मतलब है कि जनता वोट डालते तो आज मंत्री के पास जाते, आज वजीर के पास जाते। लेकिन दिल्ली का, जम्मू कश्मीर में जो ये बिल्कुल सैयद आपके पास लौटूंगी। अग्नि शेखर जी कश्मीरी पंडित हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अग्नि जी, क्या कुछ लगता है जो ये बयान दिए जा रहे हैं कि कश्मीर के हालात तो अफगानिस्तान जैसे हो गए हैं, वहां पर तो इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं जो हक में नहीं है आम जनता के, आप क्या कहते हैं? किस तरह से इन बयानों को देखते हैं और किस तरह से ग्राउंड की स्थितियों को देखते हैं? एक तो ये बात है कि ये बयान मेरे हिसाब से कोई ताज्जुब नहीं है, क्योंकि हम आदी हैं ऐसे बयानों के। 1990 में जब लाखों कश्मीरी पंडितों को मार मार कर उत्पीड़ित करके भगाया, तब कौन सा अफगानिस्तान नहीं था जी। और वो अफगानिस्तान किनका बनाया हुआ था? ये कौन लोग थे? नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने खुद कहा कि मैंने अपनी पार्टी के 200 लोगों को ट्रेनिंग के लिए वहां भेजा। क्या मुफ्ती मोहम्मद सईद की भूमिका को आप भूल गए जब वो गृह मंत्री थे? महबूबा के बयान देखिए, फारूक अब्दुल्ला का ये देखिए कि हम चीन से मदद लेंगे ये करने के लिए। तो ऐसे में हमको ये सरप्राइज नहीं लगता है, ये मूर्ख बना रहे हैं देश को। लेकिन जो गरीब लोगों के घर तोड़ने की वो बात कर रही है, उसे कैसे देखते हैं? नहीं, आप मुझे ये बताइए, जो अवैध है वो अवैध है, उसको जस्टिफाई कैसे करें? एक जेब कतरा है, उसने किसी के 10,000 जेब से काटे, किसी ने 500 काटे। अब 10,000 वाला भी वैसे जेब कतरा ही है, छोटा भी है। अरे सरकार ये चाहती है कि गरीबों का ना करे, ना नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, जो गलत है वो गलत है, ये आप कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए।